जी, आज हम पेन टूल के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। पेन टूल क्या है, इसमें एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं, इसको किस तरीके से एंकर पॉइंट्स को कर्व में कन्वर्ट किया जाता है, और किस तरीके से सिमेट्रिक यानी कि एक जैसी जो आर्ट है उसको हम इनवर्स रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये चीजें हमने कल भी पढ़ी थी। मजीद इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको गाइड कर देता हूँ, और फिर हम पेन टूल की मदद से कुछ मजीद इलस्ट्रेशन की तरफ आएंगे। ठीक है जी। तो पेन टूल में जैसे ही आप यहाँ से, मैंने क्लिक किया एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो एक ये लाइन लग गई। ठीक है, अब ये लाइन है तब तक आपकी चलती रहेगी जब तक आप इसको स्टॉप खुद नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और ये यहाँ पे आ गई। जब पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी कि ये लास्ट पॉइंट हमारा ये वाला है और फर्स्ट पॉइंट ये, जब ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो फिर हम इसे कह सकते हैं कि नाउ ये शेप है। ठीक है, अब ये शेप में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर इसी तरीके से आपकी सिंगल लाइन ऐसे होगी तो ये लाइन ही है। और अगर आप लाइन लगाना चाहते हो तो इस पे सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दे तो ये ऑटोमेटिकली पेन टूल की सिलेक्शन खत्म हो जाएगी और ये लाइन लग जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर शेप बनानी तो पॉइंट, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से आपको मिलाना पड़ता है, फिर ही वो शेप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये तो हमारी ये हो गई चीज। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये था कि इन केस अगर आप पेन टूल की मदद से कुछ ड्रा करना चाह रहे हैं, तो ड्रा करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको कर्व में अक्सर कर्व बनाना पड़ता है या सर्कल बनाना पड़ता है, आर्क बनानी पड़ती है। तो आप फर्स्ट पॉइंट पे जब क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप सेकंड पॉइंट पे क्लिक करने लगते हैं तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसे मूव कर दें, रोटेट करेंगे, यानी कि आप इसे खींचेंगे, ड्रैग करके आप छोड़ नहीं देंगे। यानी कि पॉइंट जब सेकंड आपने क्लिक करना ना, क्लिक को छोड़ना नहीं है बल्कि क्लिक करके रखना है। माउस का लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे और साथ ही उसको ड्रैग करेंगे तो ये कर्व बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और जब ये कर्व बन जाएगी तो आप इसको जो है फिर अपनी मर्जी के मुताबिक जो शेप बनाना चाहे उसमें कन्वर्ट कर, जैसे ये मैंने बना ली। अब मैं दूसरी मर्तबा जब यहाँ पे बनाऊंगा तो देखें कि ये फिर कर्व में ही है। लेकिन मुझे यहाँ पे कर्व नहीं चाहिए थी, मैं चाह रहा था स्ट्रेट लाइन है। तो जाहिर बात, अगर आप ये चाहते हैं तो फिर आपको ये जो कर्व हैंडल है, ये ऊपर और नीचे दो हैंडल्स नजर आ रहे हैं, ये एंकर पॉइंट हैंडल्स है। इनको आप एंकर पॉइंट पे क्लिक करके खत्म करेंगे। जब इस पे क्लिक कर देंगे तो एक तरफ वाला हैंडल खत्म हो जाएगा। अब आप जिस पॉइंट पे भी आते हैं उस पॉइंट पे वो आपको शो करेगा इस तरीके से। ठीक है, इसको फिर आप रोटेट करना है, जैसे भी आपने इसे मूव करना है, जैसे भी करना है यहाँ से कर। ठीक है, यहाँ पे अब इसको आप दोबारा एंकर पॉइंट को क्लिक करके खत्म कर दें। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि आप ये जो पॉइंट्स हैं इनको एडिट भी कर सकते हैं। ये जो एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट को एडिट भी किया जा सकता है। एंकर पॉइंट को एडिट करने के लिए आप क्या करेंगे कि इधर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे ही क्लिक करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं तो ये जो आपको एक एंकर पॉइंट नजर आ रहा है, इसी को आप इधर से एडिट भी कर सकते हैं। यानी कि कर्व बनाने के बाद अगर आपको कोई थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी है उसके तो बाद में भी इसको करना है। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग सा काम है, इसको आप इंटरेस्टेड होकर काम को करें। ये आपने बोरिंग नहीं समझना इसको। ठीक है, जितना आप इसमें इंटरेस्ट अपना शो करेंगे, अच्छे तरीके से वर्किंग करेंगे, तो वो आपके लिए मजीद जो है ना बेहतर होगा काम। ठीक है, तो बोरिंग इसे ना समझिएगा काइंडली, क्योंकि अगर आपने हिम्मत हार दी तो ये तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब अगर मैंने इसको इसी शेप को कन्वर्ट करना है दूसरी जानिब, ठीक है, यानी कि अभी ये लेफ्ट की तरफ है, मैं राइट की तरफ भी लाना चाहता हूँ। तो कल मैंने मेथड बताया था कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपने सिलेक्ट कर लेना है अपने ऑब्जेक्ट को, लाइन को, उसके बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे लिखा होगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पे आ जाना है। राइट क्लिक जैसे करेंगे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन शो होगा और यहाँ पे लिखा होगा रिफ्लेक्ट, आपने रिफ्लेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा रिफ्लेक्ट का। इसमें बता रहे हैं कि आप हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं या वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली मैं वर्टिकली करना चाह रहा हूँ, और प्रीव्यू पे क्लिक कर दे ताकि आपको पता चले वो किस तरीके से कर रहा है और कॉपी कर दे। आफ्टर कॉपी ये आपके पास ऐसे सामने शो हो जाएगा, और अगर आपका स्मार्ट गाइड ऑन होगा तो ये आपको लाइन भी शो करेगा कि सेंटर कहाँ पे अब आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा।
ये सिमेट्रिक आर्ट्स होती हैं, यानी कि जहाँ पे एक तरफ वाला हिस्सा और मतलब कि बिल्कुल आपके सामने जो फेस है वो बिल्कुल सेम है, तो आपको वो पूरे फेस को बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसका आधा हिस्सा बना लें, आधे हिस्से को आप कॉपी कर लें। और इसमें फिर आपको मैंने दूसरा मेथड ये बताया था कि अब इसके अंदर अगर आपने कलर देना है, तो जाहिर बात है आप कलर नहीं दे सकेंगे ये, क्योंकि वाइट जब तक ये शेप में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी ये लाइन है। तो इसे शेप में कन्वर्ट करने के लिए आपको इनको ज्वाइन करना पड़ता है। और ज्वाइन करने के लिए क्या तरीका कार है कि आप इधर जूम कर लें इसको। जूम करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, ज्वाइन करने के लिए भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, सिलेक्शन टूल की हेल्प आपने नहीं लेनी। सिलेक्शन टूल पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हर एक नोड, हर एक एंकर पॉइंट को अलग अलग सिलेक्ट कर सकता है, उसके अंदर इतनी काबिलियत होती है। सिलेक्शन पॉइंट, सिलेक्शन के अंदर, टूल के अंदर ऐसी चीज जो है ना वो नहीं होती। इसलिए आपने जो काम करना है, वो जितना भी काम है वो सारे का सारा काम आपने। जी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ओके। तो जितना भी आपने काम है, ये अगर ज्वाइन करना है या अरेंज करना है, तो ये आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से करना है, ठीक है। अब अक्सर औकात क्या होता है कि अगर ये लाइन आगे या पीछे हो, तो फिर इसको आप एक यकजा भी कर सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट में मैंने क्लिक किया, एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया ये वाला, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, और इधर लिखा होगा एवरेज, ठीक है। आपने इसे एवरेज करेंगे, एवरेज क्या होते हैं, पॉइंट्स आपस में मिल जाए, बराबर हो जाए। एवरेज पे क्लिक करेंगे, बोथ करेंगे, ओके कर दे, तो ये देखें दोनों पॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे, ठीक है जी। दोनों पॉइंट्स आपस में मिल गए, ठीक है। ये एवरेज का ये फायदा होता है आपको, ठीक है। रीडू की शॉर्टकट कमांड मैंने इसमें क्या बताई थी, याद है किसी को? रीडू करने के लिए जी, कंट्रोल शिफ्ट और जी, कंट्रोल आर पर भी से क्या कमांड बताई थी, याद है किसी को रीडू की कि नहीं? कंट्रोल जी अनडू के लिए होता है। ये सर आल्ट कंट्रोल जी आई थिंक सर। आल्ट कंट्रोल और जी नहीं, उससे नहीं हो रही है। शिफ्ट कंट्रोल और जी है इसकी, ठीक है। शिफ्ट कंट्रोल सॉरी। हाँ, शिफ्ट कंट्रोल और जी, ठीक है। ये होगा रीड। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, ऊपर वाले, राइट क्लिक किया और पहले एवरेज करें, ओके कर दें, एवरेज लाजमी क्या करें, फिर आप इसे ज्वाइन कर दें, ताकि कोई इसमें जमूदो खमूद या कोई खम खुम है वो खत्म हो जाए सारा। उसके बाद नीचे वाले पॉइंट्स की बारी आ गई, इनको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें इसके ऊपर, और यहाँ पे इसे पहले एवरेज करें, बोथ ओके, अगेन राइट क्लिक, उसके बाद इसे ज्वाइन करें। ज्वाइन और ग्रुप में क्या फर्क होता है, बता सकता है कोई मुझे? जी, ज्वाइन और ग्रुप में। सर ग्रुप में जो है ना इसका, अगर हम शेप फिल करेंगे या किसी चीज में अगर हम कलर फिल करना चाह रहे हैं तो वो ग्रुप में जो है ना वो फिल नहीं हो सकेगा सर। हम्म। और दूसरा ये कि ग्रुप में वो उसका शेप वन पार्ट यानी एक जुज की हैसियत नहीं इख्तियार कर सकेगी। वेयर इसके जॉइन में उसके कॉर्नर्स जो है ना जितने भी इसके एंकर पॉइंट्स हैं वो मिलके शेप को वन पार्ट बना देंगे सर। हम्म, बिल्कुल सही है। कि जो ज्वाइन होता है, ज्वाइन का मतलब होता है कि वेल्ड, यानी कि वो इकट्ठे हो गए, यकजान हो गए, एक हो गए। ग्रुप में इकट्ठे नहीं होते, ग्रुप में क्या होता है कि वो अलग अलग ही होंगे, सिर्फ आर्जी तौर पे इकट्ठे होंगे, इसे बाद में अनग्रुप किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो चीज ज्वाइन हो जाती है, यकजा हो जाती है, फिर वो उसे अनग्रुप मुश्किल किया, अनग्रुप नहीं होती वो, ठीक है। ये आपने ज्वाइन करना है इसको। अब इसे अपनी मर्जी के मुताबिक आप इधर से कलर दे सकते हैं। डबल क्लिक करें, यहाँ से कोई भी कलर दे दें, ठीक है। अच्छा, ये आपको साइडों पे कुछ नजर आ रहा है, फोटोशॉप में भी चीजें नजर आती थी, HSBRG बी, ये लिखा हुआ, उनका पता है कुछ आपको, ये क्या चीजें?
जी। पता है आपको ये क्या चीजें हैं साइड पे, ये एच एफ जी क्या चीज है ये? किसी को पता है तो जी बताएं। नहीं, जी नहीं मालूम सर ये। ठीक है। ये होता है, एच से होता है, जैसे आप मोबाइल में फोटो एडिट करते हैं तो ह्यूज लिखा होता है ना, ह्यूज कितना करना है। एस से होता है सेचुरेशन, सेचुरेशन कम या ज्यादा करनी है, ह्यूज कम या ज्यादा करना है। और बी होता है ब्राइटनेस के लिए, ठीक है, ब्राइटनेस कितनी रखनी है। यानी कि आपने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से रेड कलर चूज कर लिया है ह्यूज में से, और अगर आप सेचुरेशन में आते हैं इसकी, तो आप उसकी सेचुरेशन कितनी रखना चाह रहे हैं यहाँ से, ठीक है। कलर आपका रेड ही रहेगा, लेकिन देखें उसकी सेचुरेशन आप, जैसे मोबाइल के अंदर फंक्शन होते हैं ना, वही आप उसके बाद ब्राइटनेस है, आप इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस इसकी ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आर रेड, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, ठीक है। रेड ग्रीन और ब्लू कलर कितने रखने हैं यहाँ से वो, यानी कि ये इन डिटेल कलर की भी सेटिंग की जा सकती है। आपको देखने में तो एक छोटा सा पैनल नजर आ रहा है कि हाँ जी कलर सेलेक्ट करें, ठीक है ना, आप खत्म। लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल होती है। इधर सी एम वाई के भी दिया हुआ है कि यानी कि सियान कलर कितना होता है, एम कलर कितना है, वाई कलर कितना है, और के कलर कितना है, ठीक है। ये सारे कलर अपनी मर्जी के मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पे कलर आ गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कलर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये जो कलर है, ये ऊपर वाला फिल कलर है, नीचे वाला जो है वो स्ट्रोक कलर है, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो फिल कलर है, नीचे वाला स्ट्रोक कलर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये इंटरचेंज हो जाए, इंटरचेंज का मतलब है कि जो स्ट्रोक कलर है वो फिल बन जाए, जो फिल कलर है वो स्ट्रोक बन जाए, तो आप ऊपर ये लिखा होगा स्वैप फिल, आप इधर स्वैप पे क्लिक कर देंगे तो जो ब्लैक है वो फिल हो जाएगा, और रेड है वो उसकी जो हो जाएगी वो स्ट्रोक हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको स्वैप कर सकते हैं। इधर से आप सिलेक्शन टूल ले रहे हैं, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, अब इसकी स्ट्रोक आप ज्यादा कर दें, फिर आपको पता चल जाएगा। अभी ये रेड और ब्लैक है, मैं इसे स्वैप करता हूँ तो देखें ब्लैक एंड रेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इनको डिफॉल्ट कलर करना चाहते हैं, डिफॉल्ट का मतलब ये है कि यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर में लेके आना चाहते हैं, तो नीचे इसके जहाँ पे स्वैप है उसी के ऑपोजिट में आपको नजर आ रहा होगा डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक। इस पर क्लिक कर दे तो डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक आ जाएगा। डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक हमारा ब्लैक एंड व्हाइट था, यानी कि ब्लैक स्ट्रोक थी और व्हाइट फिल था, तो वही आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आगे ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट को मैं भी आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा, ये काफी डिटेल टॉपिक है, इसको हम आगे चल के मजीद कलर कम्बिनेशन में इसको देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक के लिए आपको समझ आ चुकी है जी इसकी? कोई कंफ्यूजन है अगर किसी की, किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझे बताएं जी। जी सर ये बेहतर हो गया सर, आज तो रेपुटेशन में है और काफी बेहतर हो गया। चलो, बिल्कुल। और किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछें, और काइंडली माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछें। मैं इधर वो चैट में जो है ना वो माइक को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछें जो कुछ। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। अजानें हो रही थी इसलिए मैं टाइप कर रही थी। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने वो अनानास का दिया था हमें हाँ। असाइनमेंट, तो हाँ। उसमें डिफरेंट ट्राइंगल्स बनाए थे। तो नहीं, सर वो जो नीचे ट्राइंगल नहीं वाला थे, कलर। वो ट्राइंगल नहीं थे, वो पेन टूल का काम था सर। ओके सर, मैंने ट्राइंगल से कोशिश की थी बनाने की। वो अब तस्वुर सर मैं करें कि कलर। 15 साल का बच्चा जी है जी। कि जो मेरे पास इधर समर कैंप में आया हुआ है, और उसे मैंने ना कहीं से पिक्चर दी थी एक, मैंने कहा इस तरह की बनाओ, तो उसने जो है ना अपने पास एक कंसेप्ट सा बना के ना, क्या सर मैंने फाइनल, मैं क्या हैरान हो गया, मैंने कहा उसकी कैसे कंसेप्ट, मैंने कहा ये आपने ना पेन टूल और उनकी मदद से ना खुद बनाना है, कोई भी स्केच बना के दिखाएं। तो वो उसने मुझे बना के दिया, तो मैंने वो फिर ना वैसे ही आपको सेंड कर दिया। तो वो अब बिल्कुल उसने मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ ये वीडियो ही देख रहा हूँ मेरी, यानी कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ये देखे हैं उसने ना, तो इसी के हवाले से उसने किया है ऐसे। तो सारा वो पेन टूल से काम हुआ है, पेन टूल से शेप बनाते हैं या वर्किंग होती जाएगी उसमें। जी। सर उसमें कलर का मसला हो रहा था कि नीचे वाली जो थे ना कलर उस वो हो रहे थे, तो ऊपर शेप को ऊपर नीचे से ऊपर नीचे किस तरह करेंगे सर? शेप कैसे ऊपर नहीं जाए, मतलब कि जब एक शेप बन जाती है आपकी, देखे ना, पेन टूल से आपने सर जैसे, कॉरल ड्रॉ में बैक अप कर लेते थे, नीचे वाली जो वो होती थी इसमें भी हो शेप, जाता है ना, उसको इसमें ऊपर भी हो ले जाता आते थे। है, इसमें भी हो जाता है। सर ये इसमें देखो, बता दें ऊपर सर। ऑब्जेक्ट में
हाँ ऑब्जेक्ट जी, में जाके सर, बिल्कुल, हाँ जी सर। वहां पे भी हो जाता है, नहीं तो अगर आपने इसको फिल कर दिया है, मैं इधर से इसको फिल कर देता हूँ। फिल करके देखता हूँ। एक और मैंने यहाँ से बना लिया है, ठीक है, फिल कर दिया इसको। और इसे मैंने सिलेक्शन, अब ये नीचे वाली ऊपर लेके आनी है इसको। तो आप राइट क्लिक करें, इधर नीचे लिखा हुआ है अरेंज। अरेंज का नजर आ रहा है आपको मेन्यू? कोलर ड्रा में भी अरेंज होता है, राइट क्लिक करके इसमें भी अरेंज है। तो इधर आप ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, ऊपर आ जाएगी। सिंपल, मसले कोई नहीं। ओके सर, थैंक यू। हाँ, वैसे इसके अंदर अगर शिफ्ट पेज अप से नहीं होते, इसके अंदर इसकी शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट कंट्रोल और ये रेक्टेंगल ब्रैकेट क्लोज। यानी कि कंट्रोल का बटन और शिफ्ट का बटन दबाएंगे और रेक्टेंगल ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये पेज अप हो जाएगी, फ्रंट हो जाएगा। ये शॉर्टकट कमांड लिख लीजिएगा। आपने जुनैद साहब बड़ी अच्छी असाइनमेंट से बना के सेंड की थी, किसी और ने हिम्मत नहीं की। मेरा ख्याल है शायद डर गए आप, या आपसे काम नहीं हो सका, ये याद नहीं थी। तो ग्रुप में जो है सिर्फ इन्होंने ही वो बना के सेंड की है एक असाइनमेंट। तो बड़ी अच्छी बनी है, जिसके अंदर शॉर्टकट कमांड्स लिखी हुई थी। तो आपको भी इस तरीके से चाहिए कि वो सारी चीजें लिखें। तो आपने जुनैद साहब, आपने जो बनाई है ना चीजें, उसके अंदर ये अब मजीद शॉर्टकट कमांड जो हमने जितना अब तक पढ़ लिया ना, इनकी शॉर्टकट कमांड्स क्या है, टूल्स की क्या है, या जो जो हमारे फ्रंट बैक की हैं वो भी, ये सारी उसके अंदर राइट डाउन कर लीजिएगा। वो एक नोट्स बनते जाएंगे, ठीक है। उसको आपके नेम से जी राइट पब्लिश राइट करेंगे। सर, राइट। और दूसरे नंबर पे मैंने आपसे बात ही करनी थी कि